पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और माशी सूरत हाल से दो चार है। मुल्क का माशी बहरान संगीन हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग या कुछ सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे थे रोटी का जब कीमत सुन के वो कहते हैं हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए। उन्होंने इंडिया में इतना अच्छा मतलब पॉलिसीज अपनाई हैं और महंगाई नहीं बढ़ने दी। सितम वाला सितम ये है कि खजाना खाली है, बकौल हुकूमत जहर खाने के भी पैसे नहीं। लोग सस्ते आटे के लिए दर बदर हैं, ख्वार हो रहे हैं। क्योंकि बॉर्डर के इस पार यानी पाकिस्तान जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे आटा नहीं है, बिजली नहीं है और इन्वेस्टमेंट नहीं है, डॉलर्स नहीं है, टीटीपी आ रही है, टीटीपी जा रही है, ये बातें हो रही हैं। लेकिन बॉर्डर के उस पार दीवार के साथ जुड़ा हुआ मुल्क हिंदुस्तान है, वहां पे G20 समिट की तैयारियां हो रही है, प्रवासी भारतीय जो समिट है वो चल रहा है। तो मईशत की भी सूरत हाल आपके सामने है। बेरागर को आप देखिए आटे का थैला लेते हुए लोगों के साथ क्या हो रहा है। और ये जो डिफॉल्ट की बातें हो, वोट कोई नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जिनका अपनी जात के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट के खर्चे में से एक रुपया नहीं लगा। डॉलर की बढ़ती कदर ने रुपए को रोंद कर रख दी है। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह गए हैं। हमारे पाकिस्तानी जो अपने वो इंडियन को प्रेफर करते हैं, वो पाकिस्तानी को नहीं लेते हैं। वाई मोदी साहब ने एक तो उनमें नेशनलिज्म को उजागर किया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे और वहां आए लोगों को संबोधित किया। इस साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 70 देशों से करीब 4000 लोग शामिल हुए। 8 जनवरी को ही इस सम्मेलन की शुरुआत हो गई थी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, कई मायनों में प्रवासी भारतीय दिवस महत्वपूर्ण है। यहां आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से भारत के स्वर्णिम युग के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि जब भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का एहसास होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि बॉर्डर के दूसरी तरफ प्रवासी भारतीय सम्मेलन करवाया जा रहा है, जिसमें 70 देशों से लोग शामिल हो रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ लोग आटे के लिए कतारों में खड़े हैं। वाकई ही सर्कमस्टांसेस बहुत ही खतरनाक सिचुएशन इख्तियार कर चुके हैं। हम कोयटा की जानिब देखते हैं, हमारे कोयटा पेशावर की जानिब जो बड़ा ही खूबसूरत एरिया है, उसमें रोटी 60 रुपए की हो गई है। और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग या कुछ सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे थे रोटी का जब कीमत सुन के वो कहते हैं हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए। तो आखिर सिचुएशन है क्या और हमें मोदी ही क्यों चाहिए जो मतलब उन्होंने इंडिया में इतना अच्छा मतलब पॉलिसीज अपनाई हैं और महंगाई नहीं बढ़ने दी। तो पाकिस्तानी सहाफ़ी भी अब बोल पड़े हैं, मीडिया भी बोल पड़ा है, क्या कहेंगे? देखें, मैं मोदी साहब का कंपैरिजन करना चाहूंगा वो इस तरीके से कि आज से कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा, तकरीबन 5 साल लास्ट 5 इयर्स दुनिया के अंदर तमाम मुल्कों के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी कौमियत के हवाले से। उसमें यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। आप इंग्लैंड देखें तो वो ब्रेक्सिट से निकल गया था। फ्रांस के अंदर मैक्रां जीते, जो कि एक बड़े यंग आदमी थे और उनकी पार्टी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, इतनी पुरानी नहीं थी, 3-4 साल पुरानी थी। उसके बाद अरब स्प्रिंग आई, उसके बाद मोदी साहब आए और आपके पास खान साहब आए। ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, सारी नेशनल मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, लेकिन मोदी साहब की कमर खड़ी है, नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन देखें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन। मोदी साहब ने एक तो उनमें नेशनलिज्म को उजागर किया। उनसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आप हमारे पाकिस्तान में देखें, हमारे लीडर कहां से आते हैं, जाते कहां हैं। आपके लंदन से लीडर आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। आपके इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कोई रिटायर आदमी भी पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता। आपका जुडिशरी का कोई जज भी जो रिटायर होता है तो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता, और वो वही चला जाता है जहां उनके एसेट्स होते हैं, जहां उन्होंने अपने पैसे छुपा के रखे होते हैं, घर बनाए होते हैं, वो वहीं चले जाते हैं। मोदी साहब का मुझे पूछूंगा, आपके इस वक्त जो 2-4 ऊपर लीडर हैं, खान साहब के बच्चे भी लंदन है। लोगों के बच्चों को कहते हैं कि आए जिहाद करें, ये सियासत नहीं जिहाद है। लोगों के बच्चों को कहते हैं कि आप उम्रा हज करने ना जाएं, यहां पीटीआई के लिए काम करें। फिर उनके तकरीर शुरू करते हैं अय्याक नाबुदु व अय्याक नस्तईन के साथ। जलसे का नाम रखते हैं अमर बिल मारूफ, लेकिन बच्चों को लाना पसंद नहीं करते यहाँ पे।
दूसरे लीडर इस वक्त आपके कहाँ हैं? आपके मियां साहब लंदन में हैं, मरियम नवाज लंदन जा चुकी है, हमजा शहबाज लंदन है आपके। तो ये आपका और उनका कंपैरिजन नहीं है। दर हकीकत आपके अंदर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कौमें कौमियत के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाती और आपके अंदर इस वक्त कौमियत नहीं है। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मोदी साहब का ना कोई बच्चा लंदन है, ना उनकी बीवी लंदन है, ना उन्होंने यहां से निकल के दोबारा लंदन में सेटल होना है। तो सबसे पहले तो मैं उन जो आपके जो लोग जो कहते हैं कि हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, पहले तो ये डुअल नेशनैलिटी का कानून खत्म करें कि जो भी डिसीजन मेकर हो उनकी डबल नेशनैलिटी ना हो, उनके बच्चे बाहर ना हो, और दूसरे जो भी इन ओहदों पे हो उनके नाम ECL पे हो। ये एक्सरसाइज आप 5 साल करें, आपको अपने अंदर से ही मोदी मिल जाएगा। पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और माशी सूरत हाल से दो चार है। मुल्क का माशी बहरान संगीन हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। वो सनतें और सरमायाकारी जो दहाइयों की मेहनत, दहशतगर्दी के खिलाफ दी जाने वाली 80,000 से ज्यादा इंसानी जानों की कुर्बानियों और खित्ते में क़याम अमन के बाद हासिल हुई थी, आज बंद हो रही हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और कंज्यूमर तक परेशान है। गुज़िश्ता 8 माह में महंगाई की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। डॉलर की बढ़ती कदर ने रुपए को रौंद कर रख दी है। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह गए हैं। कारोबार मामलात के लिए भी अब डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। डॉलर एक्सचेंज जो रेट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और आज एक और खबर ये सामने आई है कि जी IMF ने भी पाकिस्तान से डॉलर एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करने और जो मसनूई पाबंदी है वो हटाने का मुतालिबा कर दी है। इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है? पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मुआशी तबाही का जिम्मेदार किसे समझते हैं? प्रवासी भारतीय एक समिट होती है एनुअली, गालिबन कोविड की वजह से ये हो नहीं सका था, बट एक दफा फिर इसका आगाज हुआ है हिंदुस्तान में। डॉक्टर जयशंकर साहब और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने इसमें इसको ओपन किया हुआ है। क्या चीजें हैं इसके पीछे? क्योंकि बॉर्डर के इस पार यानी पाकिस्तान जहां पे मैं बैठा हुआ हूं, यहाँ पे आटा नहीं है, बिजली नहीं है और इन्वेस्टमेंट नहीं है, डॉलर्स नहीं है, TTP आ रही है, TTP जा रही है, ये बातें हो रही हैं। लेकिन बॉर्डर के उस पार दीवार के साथ जुड़ा हुआ मुल्क हिंदुस्तान है, वहां पे G20 समिट की तैयारियां हो रही है, प्रवासी भारतीय जो समिट है वो चल रहा है और बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। इनको एक तो खैर इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्योंकि इकोनॉमी के हवाले से बहुत इसकी अहमियत है, कौन कौन इसमें आ रहा है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, यहाँ पे इसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग कहाँ पे फंसे हुए हैं भाई? हम क्यों इस्लामाबाद में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हमें देखने को नहीं मिल रही, कराची लाहौर में नहीं मिल रही, पेशावर क्वेटा में नहीं मिल रही, लेकिन हिंदुस्तान में। तो खैर कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस, बहुत अच्छी बात है अगर कोई चीज बल्कि बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, हम यहाँ से उसको देखते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में जो लोग उसमें इन्वॉल्व है करने के लिए, वो वहाँ की हुकूमत के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी या जो भी है, तो यकीनन उनको अप्रिशिएट करना बनता है।